यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत किस चीज़ को प्रदान करने वाली, स्पष्ट रूप से वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाली है। पर आप और हम देखें तो हमने श्रीमद् भागवत का क्या उपयोग किया है। कोई कहता है हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि धुंधकारी को मुक्ति मिल गई, हमें भी मिलेगी, बिल्कुल मिल जाती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत को कल्पतरु कहा गया है कि भाई श्रीमद् भागवत क्या है, कल्पतरु है। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण भी कल्पतरु है। आप जा कर के उनके सामने जो भी कामना करोगे वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। श्री कृष्ण आपसे ये नहीं कहेंगे, आप और हम जाते हैं और मंदिर में जा कर के श्री कृष्ण से याचना करते हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारा घर हो जाए। तो बताइए क्या आपको और हमें श्री कृष्ण रोकते हैं आकर के कि भाई ये मत मांगो, ये मांगो कि किस तरीके से मुझसे प्रेम हो जाए, किस तरीके से तुम्हारा आवागमन छूट जाए। क्या श्री कृष्ण आप और हमें ये कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं तो कल्पतरु हूँ, जो मेरे सामने जैसी कल्पना करेगा मैं उसकी सिद्धि कर दूंगा। तो यही श्री कृष्ण का काम है। आप और हम ये सोचे कि श्री कृष्ण कहेंगे आगे से आकर के कि आप उनसे प्रेम कर लो, तो हमें ये सब नहीं करना है। इसीलिए गुरु की महिमा ज़्यादा है, क्योंकि श्री कृष्ण कभी भी मुक्ति की बात नहीं कहते हैं, और गुरु यहाँ पर बात करते हैं कि आवागमन कैसे छूट जाए। श्री कृष्ण को क्या पड़ी, श्री कृष्ण तो अपने आनंद में है। तो यहाँ पर भगवान आपसे हमसे कभी नहीं कहते, क्योंकि वो तो कल्पतरु है। वो कहते आपकी जो इच्छा हो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्यों कह दिया कि यहाँ पर आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं कर्म में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, आपको मैंने कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है, आप मेरे सन्मुख आ गए हो, अब आप स्वतंत्र हो, आप चाहे जो कुछ करो। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सारा उपदेश दे रहे हैं, 18 अध्याय कहे हैं श्री कृष्ण ने। पर उसके बाद श्री कृष्ण को कहते क्या कहा जा रहा है, क्या कहते हुए देखा जा रहा है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने कह तो सब कुछ दिया, अब जो तुम्हें ठीक लगे उस कार्य को कर लो। यहाँ पर श्री कृष्ण बाध्य नहीं कर रहे हैं अर्जुन को। जब अर्जुन को बाध्य नहीं कर रहे तो आप और हम सबको क्यों करेंगे। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि हम भगवान के सामने जाकर के जो याचना करते हैं वो पूर्ण होते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत के आगे आप और हम अगर अपनी याचना करेंगे कि हमें मुक्ति मिल जाए तो मुक्ति भी मिल जाएगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जिनकी संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति भी हो जाती है। यहाँ पर जिनकी शादी ब्याह नहीं होती, यहाँ पर बिल्कुल श्रीमद् भागवत कल्पतरु है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण का जो प्रेम प्रदान करने वाली, जो सबसे सर्वोच्च चीज को देने वाली है श्रीमद् भागवत, वो श्री कृष्ण का प्रेम है। अगर कोई पात्र व्यक्ति जाता है और जा करके श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत से याचना करता है प्रेम की, तो वो श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करने, सर्वोच्च चीज को प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवत। सर्वोच्च चीज को प्रदान करने वाले हैं स्वयं श्री कृष्ण। तो उसके बाद वो कहते नहीं हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो आपकी हमारी पात्रता को जांचना चाहते हैं, हम क्या मांगना चाहते हैं। यहाँ पर अर्जुन से भगवान ने ये नहीं कहा कि यही करो, उन्होंने ये कहा कि मैं ये बता रहा हूँ, ये भी रास्ता हो, ये भी रास्ता है, तुम स्वतंत्र हो चलने के लिए, कहीं पर भी चल सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए जो श्रीमद् भागवत है वो श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाली है, आपको आवागमन से छुड़वाने वाली है। पर आप और हम उसका दुरुपयोग क्या करते हैं, इन भौतिक चीज़ों को मांगने के लिए। हम कहते हैं भाई हमें धन की प्राप्ति हो जाए, हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, जबकि श्रीमद् भागवत इन सब चीज़ों को छुड़वाने वाली है। पर आप और हम क्या करते हैं, जा करके हम उसी चीज़ की याचना करते हैं। भगवान का दर्शन यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि। यहाँ पर श्री कृष्ण का तो ये वाक्य है। पर आप और हम जब श्री कृष्ण के सन्मुख होते हैं तो श्री कृष्ण को मौका ही नहीं देते कि वो कुछ कर भी पाए। हम जा करके अपनी याचना पहले ही कर देते कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए और हमें इसकी प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तो इस बात को कहते हैं कि भाई मैं इसके जन्म कोटि के जो पाप है उनका नाश करके मैं इसे मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। पर ये तो अपनी बात आकर के आगे पहले से ही रख देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं, आप और हम मुक्त नहीं होना चाहते। यहाँ पर आगे दूसरी बात है कि श्रीमद् भागवत, यहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखी, भगवान ने कृपा करी और सारी लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में कर दिया गया। पर श्रीमद् भागवत में क्या हमने उसका क्या यूज किया, आप और हम अपने जीवन में विचार करें तो हम इन सदग्रंथों का यूज कर किसके लिए रहे, अपनी कामना पूर्ति के लिए। अगर हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो हमारी कामना पूर्ति हो जाए। पर जो श्रीमद् भागवत है, जो अनेकों ग्रंथ हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कामना पूर्ति। वो तो कामना छुड़वाने के लिए, जिन लोगों ने उनको लिखा है उन्होंने इसलिए नहीं लिखा था कि आप और हम उससे कामना पूर्ति करेंगे, पर हमने इसका गलत यूज कर लिया। हमने श्रीमद् भागवत को केवल कामना पूर्ति का साधन समझा, जबकि श्रीमद् भागवत सर्वोच्च चीज देने वाली है, जो कि
कोई नहीं दे सकता। और आप और हम थोड़ा विचार करें जिससे स्वयं श्री कृष्ण वश में किए जा सकते हैं, भगवान वश में हो सकते हैं, उस चीज़ को श्रीमद् भागवत देने वाली है। पर आप और हम क्या करते हैं, उसका भी दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि आप और हम जानते नहीं हैं कि ये किस चीज़ को प्रदान करने वाली है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का प्रेम देने वाली है, और प्रेम से क्या होता है, श्री कृष्ण वशीभूत हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। यहाँ पर सबने जान लिया कि भाई प्रेम से प्रकट होंगे, पर वो प्रेम मिलेगा कहाँ जा करके, कहाँ से लाएंगे हम वो प्रेम, क्योंकि कोई बाजार में तो बिकता नहीं है जो आप और हम खरीद लाएंगे। ये प्रेम कौन देता है, ये प्रेम श्रीमद् भागवत प्रदान करती है। श्री कृष्ण की जो लीला है, जब कोई संत हमें लीला सुनाते हैं, जब हमें भगवान की कथा सुनाते हैं, यहाँ पर भगवान ने भी स्वयं कह दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा भाई पहली तो संतों की संगति है, मुझे प्राप्त करने का साधन, और दूसरी है मेरी कथा में रति, मेरी कथा में प्रेम। तो जब आप और हम कथा सुनते हैं, सबसे कथाओं में कथा श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत, क्योंकि उसमें सारी लीलाओं का वर्णन है, पूरा सार स्वरूप है भगवान का। अगर आप कुछ नहीं पढ़ सकते तो आप केवल श्रीमद् भागवत को पढ़ लीजिए, आप कुछ नहीं सुन सकते तो आप श्रीमद् भागवत को सुन लीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो आपको भगवान का वो प्रेम प्राप्त होगा, वो निर्मल प्रेम प्राप्त होगा जिससे श्री कृष्ण खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का तो ऐसा यूज आप और हमें करना चाहिए कि हमें भगवान का प्रदान करने वाली, हम उनकी लीला को सुने, हमारा प्रेम बढ़े उनके प्रति, हमारा प्रेम बढ़ेगा, फिर हमारी भक्ति बढ़ेगी, जिससे कि श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं। पर आप और हम क्या करते हैं, हम कामना पूर्ति का उसको भी साधन समझते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मिलेगा तो सब कुछ, और मिल भी रहा है। श्री कृष्ण का दर्शन भी आज हमें मिल रहा है, श्री कृष्ण के जो पावन पुराण है श्रीमद् भागवत, वो भी सुनने को मिल रही है। पर आप और हम कैसे मूढ़ बुद्धि है कि हमें उसके बाद भी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पा रही। सर्व साधन होते हुए भी हम श्री कृष्ण से वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने भी इस बात को कह दिया कि मद भक्ता, श्री कृष्ण का जो मेरा भक्त है, जो मेरा प्रिय है, होगा तो सब साधन, पर यूज वही कर पाएगा जो मेरा प्रिय है और मेरा भक्त है, वही इससे पार जा पाएगा, अन्यथा कोई भी नहीं जा सकता।